राधे राधे भैया, सबन के कार्य। तो जैसे कि मैंने आपको पहले नरसिंह भगवान को जो विग्रह है वह कैसे वृंदावन में प्रकट हुए उसके विषय में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताऊंगा कि राधा रमण जी से नरसिंह भगवान का जो प्राकट का जो प्रसंग है वो कैसे है। नरसिंह चतुर्दशी के दिन श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी नरसिंह भगवान के मंदिर में दर्शन करने आते हैं और वह देखते हैं कि नरसिंह भगवान का जो श्रृंगार है दिव्य आभूषणों से, दिव्य रत्नों से जड़ा हुआ श्रृंगार उनका हुआ। देख करके उनके मन में भाव उत्पन्न हुआ कि मेरे जो ठाकुर जी अगर विग्रह रूप में होते तो उनका भी आज ऐसा ही सुंदर श्रृंगार होता। आकर के वह अपने जो सालग्राम जी थे उनको आकर के कहने लगे कि आज आपका विग्रह होता तो मैं आपकी सेवा करता, आपका श्रृंगार करता, आपको सजाता, पर मेरे भाग में तो सिलबट्टे लिखे हैं। अलभट्ट गोस्वामी जी थे, रुदन करने लगे, विरह से आतुर हो गए और मूर्छित होकर के वहीं पे गिर पड़े। तब पूरी रात्रि वे भगवान का रुदन करते करते भगवान ने उनकी टीर सुनी और भगवान ने उनके भाव को मान लिया और भगवान श्री राधा रमण जी जो हैं दामोदर नाम के जो शालिग्राम थे उन्हीं में से श्री राधा रमण लाल जी का प्राकट्य हुआ। और प्राकट्य होकर के जब प्रातः काल हुआ तो उन्होंने देखा कि जितने भी सालग्राम रखे हैं उनमें से एक सालग्राम नहीं है। जैसे ही उनकी दृष्टि पीछे की ओर गई तो उन्होंने देखा कि साक्षात राधा रमण लाल जी विग्रह रूप में विराजमान हैं। यह नरसिंह भगवान का और राधा रमण जी का प्रसंग है। राधा रमण जी का जो प्राकट्य हुआ नरसिंह चतुर्दशी के दिन ही हुआ है, तो दोनों का जो संबंध है वह पहले से ही जुड़ा हुआ है। राधे राधे।